मार्च 2025 वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, व्हाइट हाउस। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जिसने सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। यह था यूएस चाइना ट्रेड वॉर का नया फेज। उस दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि दुनिया के लगभग सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ था, अगर कोई देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी उसी स्तर का टैक्स लगाएगा। इस पॉलिसी को अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के रूप में पेश किया गया। इसका उद्देश्य बताया गया, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, ट्रेड डेफिसिट कम करना और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सुरक्षा देना। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा चाइना पर। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार लगभग $600 बिलियन के स्तर पर था। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू हुए तो चीन ने तुरंत जवाब दिया। चीन ने भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए। इसके बाद शुरू हुआ टैरिफ एस्केलेशन का दौर। अमेरिका ने दरें बढ़ाई, चीन ने जवाब में और बढ़ाई, फिर अमेरिका ने और सख्ती की, चीन ने भी प्रतिक्रिया दी। ये ट्रेड वॉर आंकड़ों में बढ़ते बढ़ते 145% तक पहुंच गया। मॉडर्न ट्रेड हिस्ट्री में इतने ऊंचे टैरिफ लेवल्स को एक एक्सट्रीम स्थिति माना जाता है। इस एस्केलेशन का असर तुरंत ग्लोबल मार्केट्स पर दिखने लगा। स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगा। कंपनीज ने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने पर विचार शुरू किया। कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के विकल्प तलाशने लगी। लेकिन असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं था। अमेरिका के अंदर इंपोर्टेड गुड्स महंगे होने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स और कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि हुई। यूएस चाइना ट्रेड के बड़े वॉल्यूम के कारण टैरिफ्स का सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ा। महंगाई बढ़ने लगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन हेडलाइंस में आने लगी, अमेरिका के भीतर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों का कहना था कि टैरिफ्स का बोझ अंततः कॉमन पब्लिक पर पड़ रहा है। बिजनेस ग्रुप्स और इकोनॉमिस्ट चेतावनी देने लगे कि लंबा ट्रेड वॉर इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण बन सकता है। उधर चीन ने एक और रणनीतिक कदम उठाया। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी। रेयर अर्थ मिनरल्स आधुनिक तकनीक और डिफेंस सिस्टम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, नेवी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में इन मिनरल्स का उपयोग होता है। चीन इन मिनरल्स का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है। सप्लाई रुकते ही अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया। यह स्पष्ट हो गया कि ट्रेड वॉर अब सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं रहा, यह नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ चुका था। दुनिया भर के देश इस स्थिति को गंभीरता से देखने लगे। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अस्थिर होने लगी। कमोडिटी मार्केट्स में उतार चढ़ाव बढ़ गया। इसी बीच भारत में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हुई। चाइना पर हाईएस्ट टैरिफ्स लगने के बाद इंडियन इंडस्ट्री सर्कल्स में एक नई उम्मीद जगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लोग कहने लगे, अब यूएस मार्केट को कैप्चर करने का मौका है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स में इंडिया अपनी एक्सपोर्ट शेयर बढ़ा सकता है। कुछ कंपनियों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन पर विचार करना शुरू किया, लेकिन साथ ही रिस्क भी मौजूद था। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का असर करेंसी, ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज पर पड़ रहा था। ट्रेड वॉर जितना लंबा खींचता, अनसर्टेनिटी उतनी बढ़ती। रेयर अर्थ क्राइसिस के बाद स्ट्रेटेजिक टेंशन और गहरा गया। इंटरनेशनल एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी कि यदि यह कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में नहीं आया तो इसका असर ग्लोबल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। आखिरकार बढ़ते इकोनॉमिक प्रेशर, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर और ग्लोबल रिस्क को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ वार्ता शुरू की। कई दौर की बातचीत के बाद एक डील सामने आई। इस अग्रीमेंट के तहत टैरिफ्स को हटाने और ट्रेड नॉर्मलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए। धीरे धीरे मार्केट कॉन्फिडेंस लौटने लगा। ट्रेड वॉर का यह फेज औपचारिक रूप से समाप्त हुआ, लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। इसी वैश्विक उथल पुथल के दौर में इंडिया के लिए सबसे बुरा वक्त आया। भारत की आत्मा पर हमला हुआ, द पहलगाम अटैक।